Hello, friends. Welcome back after long time. Actually, I was very busy. There was भागवत सप्ताह थी मेरे घर पे, तो 7 days वो और प्लस थोड़ा पूजा एंड ऑल, उसके पहले बहुत सारे प्रिपरेशंस, तो बहुत ज़्यादा बिजी थी. सो आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड वीडियोज़. तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला भी था, लेकिन तो भी काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे और काफ़ी लोग मुझे मैसेज व्हाट्सअप पे भी कर रहे थे कि मैम मैंने वीडियो अपलोड कीजिए. मेरे मैसेज देने रिप्लाई करने का भी जवाब नहीं था, बिलीव मी. सो लेट्स बिगिन. आज हम देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है. वो किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है. किंग ऑफ सॉर्ड्स क्या होता है? कभी भी एक ये पर्सन होता है इंटीग्रिटी का, ट्रूथफुल पर्सन, वेरी लॉजिकल पर्सन. मतलब ने कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना पसंद करता है ये पर्सन जो होता है. इनको लगा ना लगा लुट बोलते ना, ऐसा उल्टा सीधा बोलने की या बटर लगा के बात करने की आदत नहीं है. इस तरह का इंसान है जो पर्सन आपसे डील कर रहे हो. आपके पर्सन जैसे है वो अगर ऐसे नहीं थे तो ऐसे इस इंटीग्रिटी में उनको आना पड़ेगा. वो चीज़ आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही कि कुछ छुपा के रखना, कुछ बताना, डिप्लोमेसी खेलना, ये सब चीज़ वर्क नहीं करने वाली इस रिलेशनशिप में. क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप की बुनियाद ऑनेस्टी होती है. तो ये चीज़ आपके पर्सन को ऑनेस्टी में आने की सख्त ज़रूरत है. अगर सपोज उनका रिलेशनशिप थर्ड पार्टी से ऑलरेडी चल रहा था तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कुछ ब्रेकअप हुआ है या उनके दोनों के मन मुटाव हुआ है. तो दोनों जन थोड़ा हील करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी. एक्चुअली दोनों का रिलेशनशिप था, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं था. ये अगर सपोज़ आपके बारे में रीडिंग करें, आपसे रिलेशनशिप था तो आपका ब्रेकअप हुआ आप दोनों का, तो वो आप वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये चीज़ आपके पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ में वो शादी करते हैं तो उनसे उनको है ना एक रिस्पेक्टफुल जीवन मिलता है, या एक समाज में नाम होता है कि आपसे शादी करते हैं तो वो एक रिस्पेक्टफुल ही होता है. वो सब चीज़ भी उनके दिमाग में चल रही है आपके पर्सन की बेसिकली. क्योंकि फैक्ट कभी भी एक्सेप्ट करना, क्योंकि कभी भी मैस्कुलिन्स जो होते हैं, जो रनर्स होते हैं, बहुत लॉजिकल थिंकिंग वाले पर्सन होते हैं. लव डेफिनेटली होता है आपसे, इसलिए तो आपसे अभी तक जुड़े हुए हैं ना. आप भूल पाए ना वो भूल पाए, लेकिन ये सब क्वेश्चंस भी आपके पर्सन के दिमाग में चल रहे हैं. वो बेसिकली अपने आप को हील कर रहे हैं. जो भी रिलेशनशिप है, चाहे आपसे हो चाहे थर्ड पार्टी से, वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं. और वो ये सोच रहे हैं कि किसको ये रिलेशनशिप उनको देना चाहिए, किसको ये पब्लिकली एक्सेप्ट करना चाहिए. बहुत ज़्यादा वो है ना अभी इमोशनल हो रहे. हो सकता है वो बहुत ज़्यादा छानबीन भी कर रहे हो, आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हो. ये भी मुझे बहुत पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स एक एक्शन ओरिएंटेड किंग होता है. तो कुछ ना कुछ एक्शन लेते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं. और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो. क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली सोच रहा है कि या सोच रही है कि मुझे किससे शादी करनी है, किस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहिए, थर्ड पार्टी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए. ये चीज़ डेफिनेटली सोच रही है. फिर भी हम लोग कंफर्म करेंगे थर्ड पार्टी के साथ में कार्मिक रिलेशनशिप में उनका क्या है, कार्मिक रिलेशनशिप क्या चल रही है उनकी, होगी नहीं होगी, आगे क्या होगी. देखो आपके पर्सन का पेज ऑफ एयर का कार्ड आ रहा है. पेज ऑफ एयर मतलब ये पर्सन डेफिनेटली पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है. कुछ ना कुछ एक्शन डेफिनेटली लेना चाहते हैं. इनको अपनी विंग्स फैला रहे हैं. विंग्स फैलाने का मतलब पर्सन उड़ने के लिए तैयार होता है तभी अपनी विंग्स फैलाता है. और एंजल्स भी बोलते हैं ना, धरती पे आते हैं तो वो अपने विंग्स फैलाते हैं. तो आपके पर्सन डेफिनेटली अपने विंग्स स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं. सबसे पहले मैं आपकी रीडिंग लेने वाले कार्मिक की मतलब थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप लेना कार्ड खोलना चाहती हूँ. मैसेंजर ऑफ वाटर. मैसेंजर ऑफ वाटर ये है ना, कभी भी है ना, ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है. तो आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं, ऐसे बोल सकते हो. कि वो जो इमोशंस थे उनके और थर्ड पार्टी के बीच में, उनसे बहुत आगे बढ़ रहे हैं. 6 ऑफ एयर एक तो 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आता है. तो जो इमोशंस थे या जो भी उनके और थर्ड पार्टी के बीच में रिलेशनशिप था, वो चीज़ से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अभी पर्सन. वो उनका बोल सकते हो एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं उनसे, या बहुत क्लोजर पे आ चुके हैं. क्योंकि इसके बाद तुरंत कार्ड खुल रहा है मून कार्ड. मून कार्ड एक सेपरेशन का कार्ड होता है, एक ना डिले का कार्ड होता है, एक ना इल्यूजन्स का कार्ड होता है. तो उनको जो थर्ड पार्टी को लेके इल्यूजन्स थे ना, वो उनसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो. या सेपरेशन में आ गए हैं या आने वाले आपके पर्सन. मुझे बहुत प्रॉबेबली लग रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से सेपरेशन में आ चुके हैं. कि मून कार्ड जिस तरह का है इसके अंदर,
उससे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत लोनली है, अकेले हैं। और इस मून कार्ड में आप देखोगे 2 पर्सन आमने सामने नहीं है, इस पर्सन में अकेला पर्सन लोनली है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत लोनली फील कर रहे हैं। इस थर्ड पार्टी के साथ में ऐसा सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा है या नहीं है उनका रिलेशनशिप, तो वो मुझे अभी एट प्रेजेंट नहीं दिख रहा है उनका रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ में। अगर आपका देखा जाए तो 9 ऑफ ये वैंस का कार्ड है, 9 ऑफ वैंस कभी भी देखो डाउटफुल एनर्जी होती है नॉर्मल टैरो के अंदर। लेकिन इस पर्सन के पास जो कुछ स्टार्स है, स्टार्स ग्लिटर कर रहे हैं, तो इनको जो डाउट्स है ना आपके पर्सन को आपको लेके, वो उनके ये स्टार्स उनको लाइट आके रोशनी दिखा के वो डाउट्स आपके बारे में क्लियर कर रहे हैं आपके लिख के। क्योंकि 9 ऑफ वैंस का कभी भी डाउट का कार्ड होता है, पर्सन असमंजस में होता है क्या करूँ नहीं करूँ, तो वो डाउट उनके ये स्टार्स बोल सकते हैं आपके स्टार्स अच्छे हैं इसलिए उनके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। क्योंकि आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ रहा है आपके साथ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब आपकी डेस्टिनी में आपके पर्सन लिखे हुए हैं, इसीलिए आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। टेम्पटेशन कार्ड है ये, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन भी फील करते हैं। ऐसे आपके पास ऐसा नहीं है टेम्पटेशन फील नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन आपको देके फील करते हैं। आपको उनको थोड़ा बहुत ऐसे आप लोगों को नेगेटिव अटैक भी थोड़ा बहुत हो जाता है। टेम्पटेशन एक नेगेटिव अटैक का कार्ड भी होता है, तो वो सब चीज़ भी उनको पता है कि ये सब चीज़ डेस्टिनी में हमारी लिखी थी, इस वजह से हमारे बीच में ऐसा सेपरेशन हुआ। मैं डाउट की एनर्जी में आगे आपको लेके, उनको ये सब चीज़ समझने आ रही है आपके पर्सन को। तो आपको पर्सन को ये भी पता है कि उन्होंने आपको छोड़ के जो थर्ड पार्टी था, कुछ भी टेम्पटेशन की वजह से, लस्ट की वजह से या मनी की वजह से या फैमिली की वजह से, कोई भी टेम्पटेशन की वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, तो उन्होंने रॉन्ग किया। अब वो पछता रहे, देख रहे हैं इस तरह से ये पर्सन किस तरह से गिल्टी फील कर रहे हैं कि उन्होंने रॉन्ग चॉइस किया आपको इग्नोर करके। तो ये चीज़ आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही है क्योंकि आपके स्टार्स आपके फेवर में आ रहे हैं, बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसमें देख रहे हो व्हील ऑफ फॉर्च्यून किस तरह से इसमें पर्सन का आपको चेहरा दिखा है। आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूम रहा है, आपका वक्त आ रहा है, ऐसे बोल सकते हो। अभी आपको क्लियर पिक्चर आपके पर्सन को दिखाई देगी, वो बात होने वाली है। तो समझ नहीं आ रहा है आपके पर्सन को, आपको कितनी क्लैरिटी मिल रही है आपको लेके, तो बहुत अच्छी बात है। ये जब वक्त आता है ना, वक्त सबसे बड़ा बलवान। मेरी मम्मी का हमेशा फेवरेट डायलॉग है, मेरा बेटा वक्त सबसे बड़ा बलवान होता है। वक्त अच्छा होता है तो सब आपको पूछेंगे, वक्त अच्छा नहीं होता है ना कोई नहीं पूछेगा, दैट्स द थिंग। तो बात वो चीज़ की है। देखो आपके पसंद को भी डेफिनेटली थोड़ा चिंतित दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है आप भी थोड़े टेंशन में हो सकते हो थर्ड पार्टी को लेके आपको इतना कंसर्न करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है। सडन वेल्थ 11 नंबर का कार्ड है, तो ये पसंद आपने उनको पता है कि जो टेम्पटेशन उनको मैं बता रही हूँ, बहुत टेम्पटेशन हुई थी थर्ड पार्टी को लेके, ये सब चीज़ लेके, वो उनका कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है। जो लालच की वजह से वो थर्ड पार्टी की वजह से गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो सब चीज़ में उनको कुछ रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली है और उनका ऑनर नहीं बढ़ने वाला है। तो वो चीज़ आपके पर्सन को क्लैरिटी धीरे धीरे आ रही है आपको लेके, थर्ड पार्टी को लेकर। उनके दिमाग में जो इल्यूजन्स थे ना, वो उनके क्लियर होते जा रहे हैं क्योंकि आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेफिनेटली आ रहा है। और थर्ड पार्टी के साथ में उनका मून कार्ड है। मून कार्ड कभी भी एक सेपरेशन का कार्ड होता है, कभी भी दो पर्सन का। उसमें पर्सन देखो लोनली है, मैं आपको बोल रही हूँ। तो आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ में बोल सकते हो कि किस जिन लोगों का स्टेजेस डिपेंड करता है। अगर आपके पर्सन या तो अलग हो चुकी है थर्ड पार्टी से, या अलग होने की स्टेज पे है, या वो डिसीजन ले रहे हैं इस तरह से, लेकिन ये प्रोसेस डेफिनेटली स्टार्ट हो चुका है, ये फॉर श्योर मैं बोल सकती हूँ। ओके फ्रेंड्स, होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो। देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।